अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लो तपः सिद्ध अर्थात अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक क्लेश, इन षट तपों में स्थित होकर जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया वे तपः सिद्ध हैं। फिर नए सिद्ध जो प्रायश्चित्त करते करते निर्वाण को प्राप्त हो गए वो नए सिद्ध हैं। संयम सिद्ध जो अपहृत संयम संबंधी 8 शुद्धियों से शुद्ध होकर उपेक्षा संयम में चले गए और त्रिगुप्ति गुप्त होकर शुद्धोपयोग से सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। संयम सिद्ध। फिर चारित्र सिद्ध, पूर्व सत्र में वर्णित सामायिक चारित्र, चेतोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, इन 5 चारित्रों से जो सिद्ध हुए अथवा 4 से भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। सामायिक, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, अथवा सामायिक, चेतोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ऐसे 4 संयम से, ऐसे 4 चारित्र से भी सिद्धि होती है। फिर एक चारित्र से भी सिद्धि होती है जो सिद्धि के निकटवर्ती है। अंतिम चारित्र, यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात चारित्र, उससे भी सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसे चारित्र सिद्धों को भी नमस्कार हो। तब सिद्धे, नय सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धेय, नाणम्मी, दंसनम्मी, वे 4 प्रकार के सिद्ध मेरे ज्ञान में भी हैं, मेरे दर्शन में भी है। ज्ञान में नहीं थे तो स्वाध्याय से आ गए, और दर्शन में अर्थात श्रद्धा में तो थे ही। सारे सिद्धों को मैं हमेशा श्रद्धा से ही नमस्कार करता था। तो ऐसे सिद्ध जो मेरे ज्ञान में भी है, दर्शन में भी है, मयूर और गज की ध्वनियां यहाँ पर चलती रहती है। शंखनाद करते हैं गुरुदेव वो आपके प्रवचन का। और उनके साथ वो घंटा भी चलता है, गले का घंटा, हाथी के गले का घंटा। बहुत अच्छी लगती है वो ध्वनि। और सिद्ध भगवान को अपन ने नमस्कार किया और वहां से ये सब ध्वनियां हुई। क्या संयोग की बात है। वो जब कल्याणक होता होगा तब क्या स्थिति होती होगी। करोड़ों वाद्य, असंख्यात देव, देवांगनाएं सब आकर के उस भूमि की और वहाँ उनके शरीर की अर्चना आदि करते हैं। परिनिर्वाण भक्ति में तो बड़ा वर्णन है कि कैसे करते हैं। प्राकृत में अलग, संस्कृत में अलग, और निर्वाण कांड जो है उसमें अलग। और निर्वाण कांड में जो एक अंतिम अध्याय जुड़ा हुआ है, अपभ्रंश भाषा में,
मूल तो प्राकृत में है, फिर अपभ्रंश भाषा में भी जो वर्णन है सिद्धों का, बल्कि वहाँ पर कुछ अतिशय क्षेत्रों का भी वर्णन है। मूलतः तो निर्वाण कांड में जो प्राकृत में वर्णन है वो सब सिद्धों के निर्वाण स्थानों का वर्णन है। उन सब को नमस्कार किया। तो अपन ने यहाँ पर सिद्धों को 4 प्रकार के सिद्धों को नमस्कार किया, उनमें सब आ जाते हैं। उपसर्ग निरोसज्ञ, देखिए आप निर्वाण भक्ति, सिद्ध भक्ति जो है, सिद्ध भक्ति में देखिए कैसे पद है। अठविह कम मुक्के 8 गुण ढेणों में सिद्धि, 8 पुढ़वी निविठे निठ्य कज्जे वंदमो निच्चम। अष्टविध कर्मों से मुक्त, 8 गुणों से आढ़्य अर्थात संपन्न, धन से आढ़्य को धनाढ़्य कहते हैं और गुणों से आढ़्य को गुणाढ़्य कहते हैं। भगवान सिद्ध 8 गुणाढ़्य है और अनुपम है। जिनकी कोई उपमा नहीं है। उपमा जो होती है वो तुलना जैसी होती है। सिद्ध किनके समान है, तो उन्हीं के समान है। इसको अनन्य उपमा कहते हैं और अनन्य उपमा का अर्थ होता है अनुपम। जैसे एक उदाहरण आता है, साहित्य में पढ़ाते हैं एक श्लोक, वाग्भट अलंकार, अलंकार चिंतामणि, साहित्य दर्पण आदि जितने भी साहित्य ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, तब वहाँ पर एक श्लोक पढ़ाते हैं, गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव। गगन किसके समान है? तो उसका उत्तर है गगन तो गगनाकार है, आकाश तो आकाश की आकृति वाला है, निराकार, असीम, अनंत, अपार, उसकी कोई अन्य उपमा नहीं है। सागर, सागर के लिए कौन सी उपमा है? तो कहते हैं सागर सागरोपमा, सागर की उपमा सागर ही है, कोई अन्य नहीं। ऐसी कोई अन्य वस्तु ही नहीं है जिसकी उपमा सागर को दी जा सके। तो सागर सागरोपमा। राम रावणयोर युद्धम, राम और रावण का जो युद्ध हुआ था उसकी कोई उपमा है? वो किसके समान था? तो उसका उत्तर दिया राम रावणयोरिव। राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध जैसा ही था, वैसा कोई अन्य युद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार सिद्ध भगवान को भी अनुपम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सिद्ध भगवान के समान सिद्ध भगवान ही है, कोई अन्य नहीं है। क्या ऐसी अवस्था, कितनी अद्भुत अवस्था होगी कि जहां उनके समान वे ही हो सकते हैं, कोई दूसरे नहीं। सिद्धों के समान सिद्ध ही हो सकते हैं, कोई अन्य नहीं। और कैसे हैं सिद्ध भगवान? 8 पुढ़वी निविट्ठे, 8 पृथ्वी में निविष्ट निवास कर रहे हैं। 8 पृथ्वी, 8 पृथ्वी का अर्थ क्या होता है जी? ये त्रिलोक का वर्णन आता है शास्त्रों में। इस वर्णन में इस मध्यलोक से ऊपर ऊर्ध्वलोक है, इससे नीचे अधोलोक है। तो ऊर्ध्वलोक जो है उसमें 63 पटल है। पटल का अर्थ फ्लोर्स होता है, और फ्लोर का अर्थ तो आप समझते ही होंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर होता है, और ऊपर
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में तो बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं उनको। लंदन में ऐसे 5 स्काई स्क्रेपर्स हैं, अमेरिका में भी बहुत सारे हैं, मुंबई में भी हैं। आशा किरण बिल्डिंग जो तारदेव के पास है, 29 मंजिला बिल्डिंग। और फिर इधर बॉम्बे सेंट्रल के पास 31 मंजिला एक भवन है। चक्रवर्तियों के समय 84 खंड के भवन भी होते थे। महावीर स्वामी का जो भवन था 7 खंड का भवन था। तो देवलोक में अथवा ऊर्ध्वलोक में 63 पटल होते हैं। 63 पटल में जो अंतिम पटल है वो अनुत्तर विमानों का पटल है। अनुत्तर का अर्थ उससे उत्तर, यानी उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। माने संसारी प्राणियों का कोई भी आवास निवास ऊपर नहीं है, जिसको अपन निवास कह सकते हैं, भवन वास्तु आदि कह सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उससे ऊपर। निगोदिया जीव रहते हैं सो रहते हैं, एकेंद्रीय जीव रहते हैं सो रहते हैं, वो सारे लोक में रहते हैं। फिर वो जो अंतिम विमान है, बीच का जो विमान है सर्वार्थ सिद्धि, 45 लाख योजन उसका व्यास है, डायमीटर, बिल्कुल गोल आकृति का वो विमान है। उसके ऊपर मध्य में एक ध्वज दंड है। प्रत्येक देव विमान के ऊपर एक ध्वज दंड होता है, और उस ध्वज दंड से 12 योजन ऊपर वो सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला मध्य में उस ध्वज दंड के ऊपर बीचों बीच 8 योजन मोटी है। स्फटिक शिला है, 8 योजन मोटी है। और फिर वो ऐसे उत्तान छत्राकार है। उत्तान छत्राकार इसको कहते हैं। उत्तान छत्राकार इसको कहते हैं। उत्तान शब्द का कोई महत्व ही नहीं होता ना। अगर उत्तान का ये अर्थ होता, ये छत्राकार है, ये उत्तान छत्राकार है। पौराणिक ग्रंथों में वृषभदेव तीर्थंकर के आहार का जो उल्लेख है उसमें लिखा है श्लोक में कि आदिनाथ भगवान ने, वृषभदेव ने अपना प्रथम आहार मुनि अवस्था का उत्तान करांजलि में लिया। तो उत्तान करांजलि कैसे होगी? ऐसे कर का अर्थ होता है दोनों हाथ, और दोनों हाथ से बनी हुई जो अंजलि है उसको करांजलि कहते हैं। हिंदी में लोग अंजुली बोलने लग गए हैं, पता नहीं वो ऊ कहाँ से आया, पर मूलतः अंजलि शब्द ये है, उत्तान करांजलि। अब अगर उत्तान छत्राकार का अर्थ बलात् ऐसा लिया जाए तो लेने वाला जो भी व्यक्ति हो, चाहे विद्वान हो चाहे कोई भी क्यों न हो, वो फिर अब अगर उत्तान छत्राकार ऐसा है तो उत्तान करांजलि ऐसी होगी? नहीं होगी। इसमें गन्ने का रस लेकर के बता देंगे, उसको चुनौती है। अर्थ का अनर्थ करना उचित नहीं होता। कितने शिविरों में यही अर्थ पढ़ाया गया कि सिद्ध शिला ऐसी होती है। जबरदस्ती ऐसी होती है क्या? ये है उत्तान करांजलि, उत्तान छत्राकार। और पर्यंकासन का जो वर्णन आता है आराधना सार की टीका में, वहां पर भी एक श्लोक आता है, उत्तान शब्द का वहां भी प्रयोग है। वो श्लोक क्या है? तो स्याज्जंगयो रधो भागे पादो परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिकः।
पिंडलियों के नीचे वाला हिस्सा दोनों पैरों के ऊपर आ जाए, जैसे पालथी लगाते हैं तब आ जाता है। दोनों पैरों की जो पिंडलियां होती तो वो चरणों के ऊपर आ जाए और नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तर पाणिक, नाभि स्थान पर दक्षिण पाणिक दाहिना हाथ हो और नीचे बायां हाथ हो। और कैसा हो? उत्तान पाणिक, उत्तान हो। अब उत्तान का अर्थ यहाँ क्या लगाओगे? ऐसा लगाओगे या ऐसा लगाओगे? कभी कभी देखा कहीं पर ऐसे मुद्रा में, कभी देखा किसी को संसार में? किसी ने प्रश्न ही नहीं उठता। तब भी बहुत दिनों तक ये मान्यता चलती रही और कई श्रद्धालु लोग तो बिल्कुल लड़ मरते हैं एक मान्यता के पीछे। इसलिए कुछ अंशों में अपने को बुद्धिजीवी और परीक्षा प्रधानी भी होना चाहिए। अंधश्रद्धालु होना उचित नहीं है। फिर उसके सामने, श्रद्धा के सामने तो कुछ भी नहीं चलता। देखो, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की एक पहचान बताते हैं आप। जो आग्रह को छोड़कर आगम को अपना ले सो सम्यक दृष्टि। जो आग्रह को न छोड़कर आगम को छोड़ दे वो मिथ्या दृष्टि। अब फिर यहां ये तर्क नहीं चलेगा कि भाई हमने जिनसे सीखा है क्या उनने आगम नहीं पढ़ा? अरे भाई, पढ़ा होगा उनने, पर अभी तो अपनी आंखों से देख लो ना आगम में क्या है। उनने पढ़ा या ना पढ़ा उस बात को छोड़ो, आगम में क्या लिखा है अपनी आंखों से पढ़कर बताओ। जो आगम में लिखा है उसको छोड़कर अपने आग्रह को पकड़े रखना मिथ्यात्व है। ऐसा हम नहीं कह रहे, हम तो उसकी भाषा बदल करके कह रहे हैं। ये अनेक ग्रंथों में कहा गया है। लब्धिसार की 105वीं गाथा, जीवकांड की 27 और 28वीं गाथा, कसाय पाहुड़ की 107वीं गाथा, धवला पुस्तक 1 में जो 12वां सूत्र है उसकी 110वीं गाथा, धवला की 110वीं गाथा समझ लो। इन सभी ग्रंथों में एक बात लिखी है, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लब्धिसार, कसाय पाहुड़, धवला, गोमटसार, जीवकांड और जय धवला पुस्तक 12 सम्यक्त्व अनुयोग द्वार क्रमांक 10। क्या लिखा है? इन पुरातन शास्त्रों में लिखा है कि यदि गुरु के नियोग से शिष्य की धारणा सदोष है तब भी वह सम्यक दृष्टि ही है, क्योंकि वह गुरु वचन को सर्वज्ञ वचन मान रहा है। कालांतर में जब उसे अन्य आचार्य आदि निर्दोष गणधर सूत्र दिखलाकर आगम का पक्ष समझाते हैं और उसे अपने गुरु का पक्ष आगम से भिन्न दृष्टिगोचर होता है, तो भी जब वह शिष्य गुरु का पक्ष त्याग कर आगम का पक्ष स्वीकार नहीं करता, तब से वही वेदक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है। वीरसेन आचार्य ने इसका हेतु प्रवचन विरुद्ध बुद्धित्वात् लिखा है, जिसका अभिप्राय यह है कि आगम को न मानने से उसकी बुद्धि प्रवचन अर्थात जिनेंद्र की वाणी से विरुद्ध हो जाती है, परिणामतः वह मिथ्यात्व में आ जाता है। अतः
गुरु का मत आगम से भिन्न जान शिष्य का कर्तव्य है कि उस मत का आग्रह तत्काल छोड़ दे और आगम का मत अपना ले। आगम सर्वज्ञ की वाणी है, जबकि गुरु अभी छद्मस्त अर्थात असर्वज्ञ है। विवेक शून्य श्रद्धा ज्ञानी को अज्ञानी बना देती है। प्रवचनसार ग्रंथ में साधु को आगम चक्षु कहा है। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा अंधश्रद्धा क्यों नहीं है, ये प्रश्न आता है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसी वस्तु है जिसमें परमात्मा और आत्मा दोनों के स्वरूप समाविष्ट हैं। तो सम्यक दृष्टि जानता है कि परमात्मा परमात्मा है और आत्मा आत्मा है। निश्चय से दोनों समान है, व्यवहार से दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के पक्ष को सम्यक दृष्टि योग्य स्थान प्रदान करता है। किसी पक्ष का आग्रह नहीं करता और गुरु की वाणी, जिनेंद्र की वाणी, दोनों में कितना अंतर होगा इससे अनुमान लगा सकते हैं। गुरु अभी वर्तमान में जो भी गुरु है वो न केवली है न शुद्ध केवली। तो केवली के वचन जो है वो कैसे चूक सकते हैं। जो केवली नहीं है उनके वचन, उनके विचारों में चूक हो सकती है। और ऐसा भी एकांत नियम नहीं है, कभी शिष्य के समझने में चूक हो जाती है। एक ही गुरु ने दो शिष्यों को पढ़ाया, लेकिन एक को कुछ और समझ में आया और दूसरों को कुछ और समझ में आया, और दोनों बड़े प्रभावशाली शिष्य थे, तो दोनों की भक्त मंडलियां बन गई और उनके जो अनुयायी थे उनसे दो संप्रदाय बन गए। ऐसा हो चुका है इतिहास में कि एक ही गुरु के दो शिष्यों से दो संप्रदाय उत्पन्न हो गए। तो इतना आग्रह रखने की आवश्यकता क्या है। अपन अपने भावों को थोड़ा सौम्य रखें ना। ये कोई युद्ध तो नहीं चल रहा है। युद्ध तो अपना कर्मों से है। मान्यताओं से तो युद्ध लड़ने में कोई लाभ नहीं। मान्यताओं को परिष्कृत कर लें। अपने सामने सिद्धांत है, अपने सामने अध्यात्म है, अपने सामने न्याय है, अपने सामने धर्म और दर्शन भी है। इतने उपाय है अपने सामने इतिहास और विज्ञान भी है। तो फिर कोई भी समस्या जो अपनी बुद्धि गम में है, अपनी बुद्धि के गम में है, उसका समाधान इन 7 साधनों से अवश्य हो सकता है। इसलिए आग्रह मुक्त होने की आवश्यकता है। इष्टोपदेश के अंतिम श्लोक में लिखा है कि मुक्ति किसको प्राप्त होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यगधीत्य धीमान
मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्य। भव्य जीव को मुक्ति प्राप्ति होती है। कैसा भव्य? धीमान, बुद्धिमान हो, विवेक संपन्न हो। अविवेकी को मोक्ष नहीं हो सकता। और कैसा? मुक्ताग्रहो, आग्रह से मुक्त हो। और कब मोक्ष प्राप्त होगा? इन पात्रताओं के साथ। तो आचार्य कहते हैं इति इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य। इस प्रकार 50 काव्यों में वर्णित ये जो इष्टोपदेश शास्त्र है, इसको भली भांति अध्ययन में लाकर, इसका भली भांति अध्ययन करके फिर उसके बाद की सीढ़ी क्या है? अध्ययन कर लिया, चलो उसके उपरांत क्या? तो बोलते हैं कि मानापमान समताम स्वमताद्वितन्य। जो भी आगम का मत था, जो इष्टोपदेश में जिनेंद्र भगवान का उपदेश था, वो मत स्वमत हो जाए। यानी अभी शास्त्र का मत था, वो अपनी आत्मा का मत हो जाए और उस स्वमत से मान में और अपमान में समता का विस्तार करके, अब स्थान कौन सा हो मोक्ष जाने का? तो कहते हैं सजने वनेवा, किसी जनपद में अथवा किसी निर्जन वन में, कोई आपत्ति नहीं, कहीं से भी जा सकते हैं। आप देखिए ग्वालियर में जो गोपगिरी नाम का स्थान है, गोपाचल पर्वत, और इधर अंदर की तरफ एक सुप्रतिष्ठ नाम के केवली भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। ग्वालियर भी सिद्ध क्षेत्र है। नगर से भी मोक्ष जा सकते हैं। सेठ सुदर्शन कहाँ से मोक्ष गए? तो सेठ अवस्था में तो नहीं गए, मुनि अवस्था में गए। कहाँ से? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कोई वन है या नगर? नगर है। तो कहीं से भी जा सकते हैं। मुक्ताग्रह, आग्रह मुक्त होना, ध्यान युक्त होना, आग्रह मुक्त होना। निरुपमाम मुक्त श्रेयम, समुपयाति, जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को भव्य जीव प्राप्त करता है, सिद्ध पद का धारक बन जाता है। नमो सिद्धाणम जैनम जयतु शासनम।